राजा 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 प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश हैं? जिसको नींद आ रही है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग यहां पर नहीं है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस रीति से एमपी बालाघाट में आने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान किए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और इस जगह पर हमें बुलाने के लिए पास्टर राजू आदित्य जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और उन्होंने बड़े आदर के साथ हमें इस क्षेत्र में स्वागत किए। परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु के दास को और आशीषित करे और सेवकाई में बरकत दे और अनुभवी प्रभु के दास पास्टर जोसेफ जान जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और कलीसिया के प्राचीन लोग को और क्वायर और आप लोग को सबको भी जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? जोरदार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे लग रहा है पहला दिन ही आखिरी दिन जैसा लग रहा है। हालेलुया। पहला दिन आखिरी दिन जैसा लग रहा है मुझे। कल और आखिरी दिन जगह भर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जीवन की पुस्तक के बारे में सुनना चाहते हैं? मेमने की जीवन की पुस्तक और परमेश्वर कह रहे बुक ऑफ लाइफ, लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ। कितने लोग सुनना चाहते हैं? ओके, नीचे करिए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तैयार हो जाइए। हमको कैसे तैयार करना है? क्या क्या तैयार है बाइबल में? कौन कौन तैयार थे? ये कितने लोग सुनना चाहते हैं? आज हम परमेश्वर की वचन से इसी विषय को सुनेंगे। सच में 2-3 गाना यीशु मसीह के आने के विषय में ही प्रभु के बच्चे गा रहे थे। बहुत मजा आया, अच्छा लगा। परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। बस मैं 1 मिनट में अपने आप के बारे में बताकर फिर सीधा वचन की सेवकाई में चाहूंगा। मेरा नाम प्रोफेट सुधाकर पॉल है। मैं 13-14 साल से दुर्ग बिलाय में रहते हुए प्रभु का सेवकाई साउथ इंडियन हूँ, आंध्रा से। में मेरा साल हो चुका है और प्रभु में 23 इयर्स हो चुका है। प्रभु में 23 साल है। उद्धार प्राप्त करके 23 साल हो चुका है। सेवकाई में 20 साल हो चुका है और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर 180 सभाओं में 180 क्रूसेड्स 17 स्टेट्स में इंडिया का परमेश्वर अब तक इस्तेमाल किए हैं। और इस क्रिसमस के अवसर पे एक तरफ ये दिसंबर सबके लिए खास है ना? दिसंबर मंथ ऐसा है, मेरे प्रिय क्रिसमस का मंथ है, सबको पता है। और साथ ही साथ मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि दिसंबर 10 तारीख मेरा मैरिज एनिवर्सरी है और दिसंबर 20 तारीख को मेरा बर्थडे है और 25 को क्रिसमस है। और मेरे प्रियो तो सच में सब प्रकार का खुशी और आप लोग को देख के और ज्यादा वो खुशी बढ़ते जा रही। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से तैयार रहो, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। जीसस इज कमिंग वेरी सून, गेट रेडी और बी रेडी। तैयार हो जाओ मेरे प्रियो। परमेश्वर के अनुग्रह से इस 20 साल में 80 जगह पे 80 मीटिंग्स सेकंड कमिंग के विषय में, दूसरी आगमन के विषय में रखने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। लगभग 120-150 संदेश मेरे प्रियो। कलीसिया उतालिया छाने के विषय में 45 संदेश प्रभु दिया है रैप्चर के विषय में। और प्रकाशित वाक्य दानियल की पुस्तक का 150 संदेश प्रभु दिया है। वो संदेश को पूरा भारत देश में, नॉर्थ इंडिया में सब जगह जहां मौका मिलता है वहां बीज बोते हुए सब जगह जा रहे हैं। हालेलुया।
परमेश्वर लेके जा रहे हैं। ऑल ग्लोरी जीसस क्राइस्ट ओनली। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 42 एंड 44, 42 44 आयत को हम पढ़ते हैं परमेश्वर की वचन से। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ सर 44 पढ़िए सीधा 44। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर 42 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 44 में लिखा रहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो पिछले 2000 सालों से सब जगह सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। हाँ कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। पिछले 2000 साल से सब जगह सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। और मेरे प्रियो और पिछले कुछ सालों से यानी 2000 के बाद 2007 2008 से पिछले यानी ये 22 साल से यीशु मसीह का दूसरी आगमन के तैयारी के लिए मेरे प्रियो कलीसिया उठा लिया जाने के विषय में, 1000 साल राज्य करने के विषय में, दानियल के पुस्तक के विषय में, प्रकाशित वाक्य के विषय में सब जगह प्रचार करना चालू हो चुका है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम अपने आप को तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करें। हालेलुया। मान के चलिए मैं अगर तैयार नहीं रहूंगा, दूसरों को तैयार करने में लगे रहूंगा, क्या मैं यीशु के साथ जाऊंगा स्वर्ग? यीशु मसीह जब आएंगे क्या मैं उनके साथ जा पाऊंगा अगर मैं अपने आप को तैयार नहीं करूंगा? तो बिल्कुल नहीं। तो आज परमेश्वर की वचन में एक जगह लिखा है, प्रभु की वचन में जागते रहो लिखा है, और नीचे प्रभु की वचन में तैयार रहो करके लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो हम लोग को जागने का आवश्यकता है। और मेरे प्रियो आत्मिक जागृति सबके जीवन में आना चाहिए। मेरे प्रियो जाग जाना चाहिए और मेरे प्रियो आत्मा में प्रकाशन लाने की आवश्यकता है। हमारा आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए, हमारा आत्मिक कान खुल जाना चाहिए, हमारा आत्मिक दिमाग खुल जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर पहले से हमारे लिए जो तैयार करके रखा है वो हमको मिल सके। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 8 बार जिसका कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे प्रियो 8 बार लिखा रहता है। मेरे प्रियो बाइबल में जो 8 नंबर जो है, नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की संख्या होती है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य में 52 टाइम्स मेरे प्रियो 7 का महत्व लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में। आज हम लोग मेरे प्रियो जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, हमको जागना है, आत्मिक रीति से जग जाना है, और मेरे प्रियो एट द सेम टाइम तैयार भी रहना है। जाग जाना है और तैयार भी होना है। मेरे प्रियो एक जगह लिखा रहता है इस्राएल की पुस्तक 60 का 1 में, उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कलीसियाओं में चंगाई का और मेरे प्रियो उद्धार का
और मेरे प्रियो सब प्रकार का टीचिंग प्रचार करना वो चलते आ रहे हैं। और मेरे प्रियो आज के समय पे, अभी के समय पे सब जगह पे मेरे प्रियो दानियेल के पुस्तक के बारे में, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में सब जगह विस्तार रीति से, गंभीर रीति से प्रचार किया जाना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है 24 अध्याय 14 आयत मत्ती सुसमाचार में सुंदर वचन लिखा रहता है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 14 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। आज के टाइम पे मेरे प्रियो पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में सुसमाचार प्रचार किया जाना समाप्त होने वाला है। कलीसिया का समय जो है वो समाप्त होने वाला है। आज अभी वक्त आ गया है मेरे प्रियो हम लोग को तैयार होने का। बाइबल में मेरे प्रियो कौन कौन तैयार है और क्या क्या तैयार है, थोड़ा सा प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम सुनने जा रहे हैं। मेरे प्रियो आज मेरा संदेश है, गेट रेडी, जीसस इज कमिंग। तैयार रहो, यीशु मसीह आ रहा है। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मेरे साथ खोलिए मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 10 आयत को हम पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 10 आयत को हम पढ़ते हैं। जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वे मोल लेने के लिए जा रही थी, हाँ, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से हम यहाँ पर देख सकते हैं 10 कुंवारियों के दृष्टांत में मेरे प्रिय 5 तैयार थी और निकले 10 और तैयार कितने? 5। ये इधर हम आएंगे थोड़ी देर में, लास्ट में इसका पूरा कंप्लीट करूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो तैयार थी, दूल्हा आ चुका था। और मेरे प्रियो और जो तैयार करके रखे अपने आप को, वो मेरे प्रियो अंदर चले गए विवाह के घर में। एग्जैक्टली यीशु मसीह मेरे प्रियो ब्राइड ग्रूम के नाई, दूल्हा के जैसा वो आने वाला है। मैं कल बताऊंगा मेरे प्रियो पलक झपक लेते वक्त उतना समय में वो 8 से 9 तरीका में आने वाला है। आंख बंद करके खोलते वक्त उतना समय में वो 8 मैनर्स 9 मैनर्स वो आने वाला है क्षण भर के लिए। मेरे प्रियो बाइबल में मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय, लूका सुसमाचार 45 चिन्ह यीशु मसीह अकेला बताया। 45 चिन्ह यीशु मसीह अकेला बताया। उस 45 चिन्ह में मेरे प्रियो 43 चिन्ह पूरा हो चुका है, मात्र बचा कुछ है तो वो 2 तो है। वो क्या है वो भी बताएंगे हम लोग। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में आज अब्राहम के जीवन में मेरे प्रियो 318 लोग थे काम करने वाले लोग। नया नियम में सेकंड कमिंग के विषय में 27 पुस्तकों में 318 आए थे सेकंड कमिंग के विषय में। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है, कलीसिया कब उठा लिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग थीरीज है। मेरे प्रियो कुछ लोग का मानना है कलीसिया क्लेश काल के बाद उठा लिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कलीसिया 7 साल के क्लेश काल के बीच में उठा लिया जाएगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और मेरे प्रियो 100 में 80-90% लोग जो है कलीसिया क्लेश काल के पहले उठा लिया जाएगा, उसको विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं
कलीसिया का उठा लिया जाने का समय जो है वो बहुत बहुत कम समय कलीसिया के लिए बचा हुआ है, क्योंकि पूरा दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने का जो काम जो है वो समाप्त होने वाला है। अनुग्रह का समय समाप्त होने वाला है, पवित्र आत्मा का समय वो समाप्त होने वाला है। और मेरे प्रियो, हम लोग को क्या करना चाहिए? हम अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, तैयार करने के लिए परमेश्वर उद्धार पाने के बाद किसी किसी को 10 साल समय दे के रखा है, किसी किसी को उद्धार होने के बाद 20 साल समय दे के रखा है, किसी किसी को उद्धार होने के बाद 40 साल हो चुका है उद्धार प्राप्त करके। अगर मेरे प्रियो अभी के समय पे हम अपने आप को यदि तैयार नहीं करेंगे, यीशु मसीह मेरे प्रियो आके चले भी जाएंगे, पता नहीं चलेगा, हम यहीं पे छूट जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी, मेरे प्रियो कोई भी कलीसिया के लोग इस दुनिया में छूट जाए। क्योंकि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में जो जो भविष्यवाणियां लिखी हुई है वो सारा भविष्यवाणियां मेरे प्रियो पूरा होते चले जा रहे हैं। और जो जो प्रभु की वचन में जो जो चिन्ह बताया गया प्रभु की वचन में वो सारा चिन्ह पूरा होते जा रहे हैं। कम समय बचा है, आज हम लोग को वो विषय को जानना चाहिए, यानी यीशु मसीह आने वाला है, मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं तैयार होना है और दूसरों को भी तैयार करना है, दूसरों को भी तैयार करना है। क्योंकि मेरे प्रियो 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन है बाइबल में। यूहन्ना रसूल समाचार 14 अध्याय 2-3 आयत, और मेरे प्रियो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 51-52 आयत, और पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक अध्याय 4 का 17-18 मेरे प्रियो 16-17-18, ये तीनों जगह पे है यीशु मसीह कहता है। मेरे प्रियो वहां पर यूहन्ना का 14 का 2-3 आयत है, उस आयत को थोड़ा पढ़ लेते क्योंकि इस मैसेज के रिलेटेड है वो। हम पढ़ते हैं 14 यूहन्ना रसूल समाचार 2 और 3 आयत को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार 14 चैप्टर 2-3 आयत को हम पढ़ते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। 3 आयत, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा यीशु मसीह ये वचन क्या कर लगभग यानी 2000 साल होते जा रहे हैं। अगर 31 एडी में यीशु मसीह का अगर क्रूस पे चढ़ाना अगर होता है तो 31 से 2031 तक 2 दिन पूरा होता है। ये बताकर 2000 साल पूरा होता है। इन्हें लगभग यीशु मसीह ये बताकर अभी के समय पे 1990 साल हो चुका है। ये वचन बताकर मैं जगह तैयार करने चाह रहा हूँ, जगह जब तैयार हो जाएगा मैं फिर वापस आऊंगा, तुमको अपने वहां ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहे। यीशु मसीह को जगह तैयार करने के लिए 2000 साल लगता है क्या? 6 दिन में सृष्टि का रचना करने वाला परमेश्वर को मेरे प्रियो 2 दिन परमेश्वर की दृष्टि में 1 दिन 1000 साल है। 1000 साल 1 दिन के बराबर है। वो क्षण भर में मेरे प्रियो क्षण भर में इस दुनिया से मसीह लोगों को विश्वासियों को जो तैयार करके रखे अपने आप को, वह कलीसिया को इस दुनिया से गायब करने वाला है। क्षण भर में पलक झपक लेते वक्त, यही तो वेद है। ये पौलुस को मिला प्रकाशन। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 2000 साल से जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण किए, जो खबरों में है, बाइबल में लिखा रहता है खबरें खुलने वाला है और मुर्दे अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे।
और हम लोग सब बदल जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे और हमेशा के लिए 7 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और 7 साल यहाँ पे जो छूट गए हैं उन पर क्लेश काल हमको पता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 तक वो 7 साल में इस पृथ्वी में होने वाली घटनाएं प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इस दुनिया में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग चले जाना चाहिए, क्योंकि जो उठा लिया चाहेंगे वहां पर 7 साल यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। हम लोग को स्वर्ग में 7 मुकुट मिलने वाला है। 7 मेरा प्रियो 7 स्वर्गीय आशीष मिलने वाला है और 14 इनाम अलग से मिलने वाला है। पूरा 6 साल में 14 रिवॉर्ड्स परमेश्वर देने चाह रहा है। 7 मुकुट परमेश्वर देने चाह रहा है। 7 स्वर्गीय आशीष परमेश्वर देने चाह रहा है। पूरा 6 साल में बांटेंगे और 7वां साल मिलने का विवाह है ये स्वर्ग में। और मेरे प्रियो जो यहाँ पर छूट जाएंगे, जो यहाँ पर रहेंगे, और उन लोग का हाल क्या होने वाला है? उन पर 28 प्रकार का परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होने वाला है। वो कैसे? मेरे प्रियो 7 प्रकार का मोहर खुला जाएगा। 7 प्रकार का पनिशमेंट दंड, 7 प्रकार का तुरी फूकेंगे 7 स्वर्गदूत, 7 प्रकार का परमेश्वर का प्रकोप, 7 प्रकार का मेरे प्रियो खटोरे उंडेल दिया जाएंगे, 7 प्रकार का दंड अलग। ये 7 साल में मेरे प्रियो 21 प्रकार का ये और 666 का चिप लगाने के कारण 7 नुकसान प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। ये पूरा 7 साल में 28 प्रकार का परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का जजमेंट, परमेश्वर का प्रकोप जो छूट जाएंगे उनके ऊपर आने वाला है। और जो स्वर्ग चले जाएंगे उनको 28 प्रकार का अलग अलग मेरे प्रिय रिवार्ड्स, क्राउन्स, हेवनली ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं यहाँ पर वो 28 प्रकार का इनाम यहाँ पर आप लोग को सबको मिलने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। वो 7 मुकुट मिलने पाए यीशु के नाम से। वो 14 प्रकार का इनाम मिलने पाए यीशु के नाम से। वो 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष जो 7 कलीसियों में जो जय पाएंगे उन लोग के लिए ये दिया जाएगा, मन्ना दिया जाएगा, जीवन का वृक्ष फल खाने को दिया जाएगा। जो जो बताया गया वो सब हमारे साथ होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ एक क्षण रहना मेरे प्रियो हजारों दिनों से भी बढ़कर होता है ना। एक क्षण रहना परमेश्वर के साथ स्वर्ग में 7 साल रहना है और फिर उसके बाद इस पृथ्वी में वापस रिटर्न आकर 1000 साल राज्य करना। वाओ, 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज्य करना कौन सी बात? मतलब यानी है मेरा प्रियो मौत नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं। यीशु मसीह ही जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे, जहां वो बैठेंगे वहां हम बैठेंगे, और जहां यीशु मसीह हमको ले चलेंगे वहां पे हम जाएंगे। जो वो खिलाएंगे वो खाएंगे। यीशु मसीह के साथ रहना मेरे प्रियो वो सौभाग्य। परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है 6000 साल से। क्या चीज के लिए? अपने प्रजा क्या महिमा में प्रकट होने के लिए। मेरा प्रिय परमेश्वर के साथ 1000 साल राज्य करने के लिए और उनके साथ स्वर्ग पे जाने के लिए परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय हम लोग बहुत जल्द यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय हमारा घर में कोई सीएम आ रहा है, कोई एमएलए आ रहा है, कोई एमपी आ रहा है करके अगर पता चला, पास्टर साहब के घर में एमपी आने वाला है, पास्टर साहब के घर में वो आने से पहले हम चले जाएंगे ताकि उनसे हम मेल मिलाप कर सके, ताकि
हाँ, बड़े बड़े लोग से पहचान है। हाँ, एक बात कह देंगे, सीएम साहब हमारे लिए कुछ जमीन लिख के दे देगा, हाँ, कुछ लोन पास कर देगा, हाँ, कुछ बिजनेस को हाँ कर देगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कोई है ना प्रधानमंत्री जी से हाँ मिलना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री से बढ़कर यानी हाँ, मेरे प्रिय अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर होता है। बात ये है, उन लोग से बात करना, उन लोग से मिलना वो अलग है। मैं कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि का रचना किए, जिस परमेश्वर ने हमसे मेरे प्रिय प्यार करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमको जीवन दिए, इस पृथ्वी पे इस संसार में हमको रखे हैं, सेवकाई कराए, उद्धार दिए, हमको सब कुछ दे के रखा है, उस परमेश्वर से मुलाकात करना बाइबल में लिखा रहता है। वो आयत को एक बार पढ़िए, उस आयत को एक बार पढ़िए प्रभु की वचन में, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2-3 आयत है। पहला यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 2 आयत को हम पढ़ते हैं फटाफट। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होगा। अब हम क्या कुछ होगा, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया, वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे पुराना नियम में परमेश्वर को देखने का मतलब है मर जाएंगे करके सोच के डर जाते थे, कोई देखना भी नहीं चाहते थे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 40 दिन 40 रात मूसा जब सीनाई पर्वत के ऊपर फास्टिंग प्रेयर जब कर रहे थे, जब परमेश्वर उतर आया 19 अध्याय निर्गमन की पुस्तक में, मेरे प्रियो वो गर्जना, वो बिजली, वो तेज को देखकर इस्राएली प्रजा 6 लाख लोग 25 लाख लोग वो घबरा गए थे, डर गए थे। अब परमेश्वर हमसे बात ना करे, हमको मूसा ही बात करेंगे तो काफी है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करेंगे तो मर जाएंगे। इतना डर गए थे, इतना कांपने लगे होंगे। पर यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आएंगे जैसा वो है वैसा हम उनको देखेंगे। और ये भी लिखा है हम उनके जैसा हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यानी आपको देखना मतलब यीशु मसीह को देखने जैसा, आपको देखना मतलब यीशु मसीह को देखना जैसा। पर अगले आयत में लिखा रहता है हमको क्या करना, वहां लिखा रहता है, उस आयत को भी पढ़िए 3:3 पहला यूहन्ना की पत्री 3:3 पहला यूहन्ना की पत्री 3:3 पहला यूहन्ना की पत्री। और जो कोई उस एक आशा रखते हैं वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। मेरा प्रियो, कोई भी है ना आशा रखता है यीशु मसीह के ऊपर, वो क्या करता है, जैसा वो पवित्र है वैसा अपने आप को पवित्र रखता है और पवित्र बनाता है। तो परमेश्वर की वचन में चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या तैयार है। थोड़ा समय हम देखकर फिर हम लोग वो 10 कुंवारियों के पास आएंगे, हम लोग रिटर्न में लास्ट में उनसे मिल लेंगे प्रभु की वचन में। मेरा प्रिय, चलिए बाइबल में इस प्रकार लिखा, समाचार अध्याय 26:41 आयत, क्या क्या तैयार है देखते हैं प्रभु की वचन से। मत्ती रसू समाचार 26 अध्याय 41 आयत। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। मत्ती रसू समाचार 24 ना, नहीं 26 का 41 सा, 26 का 41। जागते रहो, तुम प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पढ़ो,
आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु की वचन में लिखा है आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। बाइबल में परंतु का शब्द कहीं भी आता है ऊपर का जितना भी बताया गया वो पूरा बेकार हो जाता है, बट यहाँ पे छोड़ के मेरे प्रिय, परंतु वो नामान खोड़ी के पास क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना, बाइबल में परंतु का आया ऊपर का जो भी है वो हल्के में हो जाता है। मान के चलिए मेरे प्रियो, हम एक लड़की को देखने गए थे, बहुत सुंदर है, अच्छा गाती है, अच्छा दिखती है, अच्छा बाइबल पढ़ती, सब कुछ करती है, परंतु उसको एक कान में सुनाई नहीं देता। उसको एक कान में सुनाई नहीं देता। परंतु तो ऊपर जितना भी तारीफ किया, जितना भी बताया गया, वो बेकार में चला जाए। लड़का देखने गए थे हम लोग, अच्छा बहुत पढ़े लिखे है, अच्छा और बहुत अच्छा टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, महीना में 50,000 कमाते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, परंतु उसको एक पैर पोलिया है, एक पैर अच्छे से मतलब वो चल नहीं सकता है। तो ऊपर जो बताया पूरा जो तारीफ किया वो सब मेरे पर सोचने में लग जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं प्रभु के वचन में आत्मा तैयार है, यहाँ पे छोड़ के, परंतु शरीर दुर्बल। तो यहाँ पर एक परंतु हमारे ऊपर लागू होता है, तो हमारे ऊपर लागू होगा तो गया, पर परमेश्वर को ऊपर करेंगे, उसका महत्व अलग है। हालेलुया। यानी यहाँ पर आत्मा तैयार, किसका मतलब है, दोनों है, यानी पवित्र आत्मा तैयार है। क्यों? क्योंकि हमको ले जाने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है, हमको ले जाने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है, प्रार्थना कराने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। एट द सेम टाइम मेरे प्रियो, हमारा आत्मा को तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। अगर हमारा आत्मा तैयार नहीं है तो मेरे प्रियो, अगर हमारा आत्मा तैयार नहीं है, परंतु बाइबल में वहां पर लिखा रहता है शरीर दुर्लभ, शरीर क्या है, दुर्बल, कमजोर। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में हम लोग शरीर तो सच में वीक है, शरीर, तो इस शरीर को मेरे प्रियो हम लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन को, हमारा शरीर को, हमारा आत्मा को तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह गैसमने बगीचा में अपने आप को प्रार्थना करते हुए तैयार कर रहे थे। यीशु मसीह के जीवन में मेरे प्रियो, बाइबल में लगभग 650 प्रार्थनाएं जो लोग किए थे वो रिकॉर्ड किया गया बाइबल में। पुराना नियम में 450 प्रार्थनाएं और नया नियम में 200 प्रार्थनाएं जो लोग किए थे प्रार्थना के विषय में 650 जगह पे लिखा हुआ है। 650 प्रार्थनाएं रिकॉर्ड किया गया। यीशु मसीह अकेले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों पुस्तकों में 21 प्रार्थनाएं यीशु मसीह का लिखा हुआ है, वो खुद किए थे 21 प्रार्थनाएं। और मेरे प्रियो 10 प्रार्थनाएं वो सिखाए, 10 प्रार्थनाएं यीशु मसीह अपना चेलों के सामने। आज यानी है यीशु मसीह के जीवन के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे 31 प्रार्थना हम सीख सकते हैं। हालेलुया। यानी एक एक प्रार्थना डेली प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में आत्मा तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है, तो यहाँ पर हमारा आत्मा भी तैयार रहता है।
अगर पवित्र आत्मा हमारा अंदर आता तो। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, उसका आत्मा तैयार नहीं रहता है, और उसकी आत्मा अगर तैयार नहीं है, उसका शरीर बिल्कुल कमजोर और कमजोर और नींद की अवस्था में रहेगा, जैसे यीशु के चेले के साथ हुआ था। 3 बार यीशु मसीह जाके कहता है वहां पर, मेरे लिए 1 घड़ी तुम जग के प्रार्थना नहीं कर सकते हो? 1 घड़ी, 1 घड़ी, 1 घड़ी, 3 बार बोले थे। ये तीनों बार इन लोग सो गए थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं हम लोग 3 बार प्रार्थना करने वाले बने। परमेश्वर चाहते हैं 1 घड़ी का मतलब 1 घंटा पकड़ लो, 1 घंटा समझ लो, यानी हर रोज हर विश्वासी को कम से कम 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। 3 बार, एक बार में 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है। चलिए प्रभु की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 का 35 आयत। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 का 35 आयत। यूहन्ना सुसमाचार 4 का 35 आयत। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीना पड़े? हाँ, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। खटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और आनंद जीवन के लिए फल बटोरता है। आमीन। ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय हम देख सकते हैं, इस प्रकार लिखा रहता है, खेत तैयार है, फसल खटनी मेरा प्रिय तैयार है, ऐसा लिखा हुआ है प्रभु की वचन। यीशु मसीह बताकर 2000 साल हो चुका है। एक जगह लिखा रहता है, एक जगह लिखा रहता है मत्ती रसू समाचार में, खेत तैयार है, मजदूर थोड़े। तो हम लोग को क्या करना है? प्रार्थना करना चाहिए, ताकि काटने वालों को परमेश्वर, बीज बोने वालों को परमेश्वर भेज सके, खटनी काटने के लिए, फसल काटने के लिए और बीज बोने के लिए सेवक लोग को प्रभु भेज सके करके हम प्रार्थना करें। आपको पता है भारत देश में अभी के समय पे, हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा 15 से 35 साल के बीच वाले जवान लड़के लोग जो है, हमारा भारत देश में सबसे ज्यादा है अभी के समय पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब तक दुनिया से, बाहर देशों से भारत देश में आके मिशनरी के रूप में लोग सेवकाई करते थे। अब वो समय समाप्त होने वाला है। मेरे प्रियो, इंडिया के लोग ही, हम लोग, मैं, पास्टर लोग, यहाँ पर ब्रदर्स लोग, मेरा प्रियो, ऑलरेडी पास्टर साहब का बेटा पढ़ने के लिए रशिया भी चला। मेरा प्रियो, हम लोग बाहर देशों में जाकर इंडिया का फॉरेनर्स बन के बाहर देश में सेवा करने जा रहे। वो समय, बहुत समय, वो समय आ चुका है। अब अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर, मेरा प्रिय, बाइबल में 15 जगहों पे, बाइबल में एक जगह नहीं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। युदया, गलीलिया, समरया, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, दिल्ली, मुंबई, पृथ्वी के छोर तक क्या करेंगे? परमेश्वर का गवाह ठहरेंगे। मेरा मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग अभी एक जगह रहने का समय नहीं है। जगह जगह चाहो मसीह का झंडा गड़ा दो, जगह जगह चाहो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो। क्योंकि मेरे प्रियो, यानी अभी के समय पे मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे प्रियो अगर आ जाएंगे, परमेश्वर अगर आ जाएंगे मेरे प्रियो, हम लोग एक ही जगह पे
सेवकाई करते रहेंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए कुछ नया जगह को भी देना चाहते होंगे, कुछ नया क्षेत्रों में भी परमेश्वर आपके थ्रू कलीसिया को स्थापन कराना चाहते होंगे, कुछ नई आत्माओं को आपके सुसमाचार के जाल में लाना चाहते होंगे। लेकिन हम लोग अगर तैयार नहीं है, वो पूरा मिशन, वो पूरा दर्शन, वो पूरा स्वप्न पूरा अधूरा रह जाए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में खेत तैयार है, ये 2000 साल पहले यीशु मसीह बताए थे, तो वो वास्तव में हमारा दिनों में अभी के समय पे सब जगह सब तरफ यीशु मसीह का मेरे प्रियो सेवक लोगों का विश्वासियों का मेरे प्रियो फसल बढ़ते जा रहा है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अभी के समय पे मेरे प्रियो प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के दास लोग कितना विश्वासियों के पीछे मेहनत करते आप लोग जानते हैं। दुनिया में सबसे बेहतर काम क्या है बताइए? दुनिया में सबसे बेहतर काम क्या है? बिली ग्राहम जी के पास जाके कई बार अमेरिका का सेनेटर बन जाओ, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाओ, ऐसा करके बिली ग्राहम जी से है बहुत बार लोग पूछते थे, वो क्या बताते थे मालूम? ऑलरेडी परमेश्वर उससे बढ़कर पोस्ट में मुझे रखा है, आप लोग क्यों मुझे छोटा पोस्ट पे रखना चाहते? अमेरिका का प्रेसिडेंट का पोस्ट छोटा है, बिली ग्राहम जैसा प्रभु के दास लोग की दृष्टि में छोटा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, पीएम मैंने क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। सीएम मैंने चीफ मिनिस्टर। और मेरे प्रियो और व्हाट अबाउट गॉड सर्वेंट्स? हम लोग के बारे में सेवक लोग के बारे में क्या है? प्रभु का एम्बेसडर। मैं खड़े 70 नाम बता सकता हूँ, 70 खड़े उसमें एक प्रभु का दास बता रहा। हम लोग जीएम है, जीएम जनरल मैनेजर, गॉड मिनिस्टर। गॉड मिनिस्टर ये जो पोस्ट जो है जीएम पोस्ट सब पोस्टों से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो कई जगह पे क्या होता है, किसी घर में अगर पास्टर साहब गया, अजीत पास्टर साहब भी गया समझ लो, ये बड़ा बेटा क्या करता है? पास्टर ये बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, ये दूसरा बेटा क्या है? पास्टर ये डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है, और ये बेटी पास्टर ये बीएससी नर्सिंग कर रही है, और वो चौथा बेटा वो क्या करता है? वो उसके बारे में मत पूछिए पास्टर, क्यों? उसका मत पूछिए, क्यों? उसको पढ़ाई को पर ध्यान ही नहीं बिल्कुल। तो फिर क्या करना चाह? कुछ नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ पास्टर ट्रेनिंग पे भेजूंगा, सोच रहा हूँ जोसेफ जान जी के पास पास्टर ट्रेनिंग, इसको थोड़ा पास्टर बनाना सही रहेगा। तीनों के बारे में बता रहे हैं, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, नर्स। तो चौथा व्यक्ति के पास आया तो पास्टर ट्रेनिंग में भेजेंगे। आने वाले दिनों में ये व्यक्ति जो चौथा व्यक्ति जो रिजेक्टेड व्यक्ति होता है वो परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल होता है। आज मेरे प्रिय हम लोग सब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ठुकरे गया हारे हुए लोग हैं। मेरा प्रिय परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, परमेश्वर ने हमको अलग किया है। यहाँ पर आया मतलब हर प्रकार का दुख सहन करके, हर प्रकार के तकलीफ को, हर प्रकार के परेशानियों को जीत के यहाँ पर आके बैठे। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो इस दुनिया में सब काम में रिटायरमेंट रहेगा। एक परमेश्वर का काम ऐसा काम है 80 साल का उम्र का भी हो जाएंगे। मेरे प्रियो
ये मूवी का डायलॉग मत सोचिएगा। हाँ, यानी 80 साल का भी हो जाएंगे। हाँ, थके देले। हाँ, मतलब बिल्कुल पीछे हटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, हाँ, झुकेगा नहीं। वो प्रभु के काम में लगे रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना भी कष्ट हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, परेशान हो, प्रभु के दास लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज मेरे प्रियो, हर सेवक लोग के जीवन में स्ट्रगल रहता है, परेशानी, प्रॉब्लम, सब कुछ रहता है। हाँ, एक ऐसा समय आता है परमेश्वर सब कुछ। बैटरी प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ठीक है ना? हाँ, चल गई क्या? हाँ, माइक चेंज कर लो। प्रेज लॉर्ड। जाओ काला माइक। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय, हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रभु के काम में आगे बढ़ते जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रभु का बेटा बेटी, हर एक प्रभु का बेटा बेटी परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 5:10 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 1:6 के अनुसार हम लोग को याजक और राजा बनाया। परमेश्वर याजक और राजा बनाया है। अगर बाइबल को अगर आप लोग गहराई से पढ़ने वाला यदि होते, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 का 26-27 तक जब पहुंचेंगे, समझ में आ जाएगा। परमेश्वर आदम को, हव्वा को जब बनाए थे, मेरे प्रिय, इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए बनाए, राज्य करने के लिए बनाया है। आज मेरे प्रियो, बाइबल में 7 क्वालिटीज है, 7 गुण है, लक्षण है। वो जिसके अंदर रहेगा, वो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, वो राजा के जैसा, रानी के जैसा राज्य करते रहेंगे सबके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, इस दुनिया में कोई भी पद वाले क्यों ना हो, वो 5 साल 4 साल का रहेगा, 5 साल का 4 साल। मेरे प्रियो, सेवकाई ऐसा नहीं है, प्रभु का काम ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, आप जितना साल करना चाहेंगे, परमेश्वर मना नहीं करेंगे, परमेश्वर मना नहीं करेंगे। और एट द सेम टाइम मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम करने के लिए सुंदर लोग नहीं चाहिए, सब काम करने के लिए सब प्रकार का फिटनेस चाहिए रहता है। पर प्रभु का काम करने के लिए मेरे प्रिय, हमारा मन, हमारा हृदय प्रार्थना जीवन से भर जाना चाहिए। बस आप कोई भी क्यों ना हो, आप काले हो, मुझे नहीं चाहिए, प्रभु नहीं कहेंगे। आप नाटा हो, आप मेरे सेवका के अनफिट हो, प्रभु नहीं कहेंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो, जितने भी लोग उनका काम करने के लिए आगे आते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करके भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हर कलीसिया में जवान बच्चे जो होते हैं, उस कलीसिया के लिए पिलर्स होते हैं, पिलर्स। घर में मेरे प्रियो, अगर खंबा, पिलर्स नहीं है, पिलर्स वीक है, वो घर रहेगा क्या? नींव नहीं रहेगा तो घर रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग सब हमारा सेवक लोग को आदर करते रहना चाहिए, हम लोग सब हमारा माता पिता का आदर करते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो करने के लिए आपको अगुवाई करता है, आप बिल्कुल अच्छे से करिए। बट करने से पहले सेवक लोग से भी, आत्मिक लोग से भी एक बात पूछ के करिए, क्योंकि मेरे प्रियो, अभी के समय पे सबको प्रभु का काम करने की आवश्यकता है। अगर करेंगे, परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का सुसमाचार का काम जल्दी समाप्त हो जाए। जितना जल्दी समाप्त हो जाएगा, उतना जल्दी हम यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, यीशु मसीह को देख सकते हैं, यीशु मसीह से मिल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है, हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, वाओ। किसी को नहीं आ रहा है, अच्छी बात। तो प्रभु के वचन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रभु के वचन में मेरे प्रियो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ
खोलिए प्रभु की वचन में और क्या क्या तैयार है और कौन कौन तैयार है मेरे प्रिय। प्रभु की वचन में खोलिएगा प्रकाशित वाक्य 22 का 7 3 का 11। प्रकाशित वाक्य 22 का 7 3 का 11। मैं शीघ्र आने वाला, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रभु की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्रभु की वचन में यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 आयत में, और मेरे प्रियो साथ ही साथ वही पर 12 आयत को भी पढ़ते हैं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में यह विषय बताकर 2000 साल हो चुका है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य में है 12-13 जगह पे शीघ्र आने का विषय प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। तो अब तक तो शीघ्र का वचन का 2000 साल हो गया। अभी के समय पे हमको ऐसा लगता है वो देर हो चुका है, बट प्रभु की वचन में अब तो देर नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, अंजीर का पेड़ को देखो और सब पेड़ों को देखो। 5 जगहों पे मेरे प्रिय बाइबल में जहां जहां अंजीर का पेड़ का वर्णन लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है, एक जगह ग्रीष्म काल निकट करके लिखा रहता है, एक जगह लिखा रहता है परमेश्वर का राज्य निकट करके लिखा रहता है, एक जगह लिखा रहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं। मत्ती सुसमाचार का 24 अध्याय 32, 33, 34 वहां पर मेरे प्रियो अंजीर का पेड़ को देखकर इस बात को सीखो, फूलने लगता है, फलने लगता है। मेरे प्रिय वहां लिखा रहता है ग्रीष्म काल निकट। यीशु मसीह कब आएंगे, वो दिन, वो समय, वो महीना, वो साल कोई नहीं जानते। हम वो समय को नहीं जान पाएंगे, वो दिन को हम नहीं जान सकते हैं, बट हम वो सीजन को जान सकते हैं, सीजन, ऋतु। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग का जो समय है, हम लोग का जो दिन जो चल रहा है, हम अंत के दिनों में छी रहे जरूर, और अंत के भी अंत में आ चुके, अंत के भी अंत में, वो कल परसों बताएंगे। तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एक और वचन पढ़ते हैं, 3 का 11 भी पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3 का 11, प्रकाशित वाक्य 3 का 11। वहां पर लिखा रहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसे, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रख, उसे तामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, छीन। मेरे प्रियो हमको मिलने वाला मुकुट को छीनने के लिए कोई तो है काम कर रहा है, ताकि महात्मा जी को मुकुट ना मिले, ताकि सूरज जी को मुकुट ना मिले, ताकि पतरस जी को मुकुट ना मिले। कौन है वो? मुकुट छीनने वाला कौन है? शैतान। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, शैतान बाइबल में वो नेक्स्ट उसके बारे में बताने वाला, 5 का 7-8 में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पहला पतरस 5 का 7-8 में लिखा रहता है तुम्हारा विरोधी गर्जने वाला शेर के नहीं वो घूमते रहता है, फाड़ने के लिए, नुकसान करने के लिए, नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, गर्जने वाला शेर के जैसे। पहला पतरस 5 का 7-8 वहां पे भी सचेत हो जा, जागते रह, वहां पे भी लिखा रहता है तुम्हारा विरोधी गर्जने वाला शेर के जैसा, वो तैयार है, शैतान तैयार है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में 2 जगह लिखा रहता है शैतान तैयार है। मेरे प्रियो शैतान तैयार है एक तरफ से। आज सेवक लोगों को तैयारी होना भी बचा, कुछ सेवक लोग को, कुछ विश्वासियों को तैयार होना बचा हुआ अभी तक।
तो मेरे प्रियो, हम जब तक तैयार ना होंगे दूसरों को तैयार नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं हम तैयार हो जाए और दूसरों को तैयार करने वाला हो जाए। तो शैतान जो 7 मुकुट मैंने बताया, वो मुकुट को आपको मिले मत करके शैतान काम करता है। और मेरे प्रियो, बाइबल में जो कुछ आपके पास है उसे तामे रहो। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, 10 चीज है, 10 विषय है प्रभु ने दे के रखा है, उसको तामे रहना है उसकी आने तक, उसकी आगमन तक। प्रभु का मेरे प्रिय कलीसिया उठा लिया चाहने के लिए यीशु मसीह जब आएंगे तब तक हमको उस 10 को तामे रहना चाहिए। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यीशु मसीह आई एम कमिंग सून, आई एम कमिंग क्विकली, आई एम कमिंग वेरी सून, ऐसा आयत में लिखा है प्रभु की वचन में। वो अब तक क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार करना बचा हुआ है। अब तक क्यों नहीं आया? इस्राएली प्रजा, इस्राएली देश में आना कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए बचा हुआ है। मेरे प्रियो, 1948 से 1947 से जब से इस्राएल देश बन चुका है, अब तक मेरे प्रियो, अब तक 75 मेरे प्रियो 75 ईयर होते जा रहे हैं। 95% इस्राएली प्रजा इस्राएली देश में आ चुके हैं। 70 एडी में जो तीतर बीतर हो गए थे, 70 एडी में मेरे प्रियो, वो सब क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के समय पे इस्राएली प्रजा, यहूदी लोग, वो खून हम पर, हमारा बच्चे पर आने दो, उसको क्रूस पे चढ़ा, उस खून का बदला उन पर आ गया था। और मेरे प्रियो 70 एडी में टाइटस, मेरे प्रियो टाइटस राजा के, रोमा सरकार का मेरे प्रियो वो पहला सेनापति थे और वो राजा बन गए थे। और मेरे प्रियो उनके द्वारा 70 एडी में इस्राएली प्रजा, इस्राएली देश से 3 प्रकार वहां से, मेरे प्रियो बहुत बड़ा स्टोरी है। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में 24 अध्याय मत्ती रसू समाचार 32, 33, 34 में लिखा हुआ है अंजीर का पेड़ फलवंत होने के बारे में। अंजीर का पेड़ फलवंत होने का मतलब है इस्राएली प्रजा इस्राएली देश में वापस आ जाना। अंजीर का पेड़, फिग ट्री कहते हैं, वो इस्राएल देश का मेरे प्रियो नेशनल, मेरे प्रियो इस्राएल देश का मेरे प्रियो उस पेड़ इस्राएल देश को दर्शाता है। आज इस्राएल देश बन चुका है और इस्राएल देश में इस्राएली प्रजा 75 ईयर्स से 90 से 95% इस्राएली प्रजा जो 100 देश में तितर बितर हो गए थे, वो अब आ चुके हैं। यीशु मसीह 100 साल पहले 50 साल पहले वो क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि अंजीर का पेड़ फलवंत नहीं हुआ है। यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे थे? सुसमाचार प्रचार करना कंप्लीट नहीं हुआ है। और मेरे प्रियो, कोविड का ये 2 साल 2019, 2020, 2021 जो 2 साल कोविड के समय, मेरे प्रियो कितने लाख लोगों का मौत हुआ है, कोई बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते। वो 2 साल में मेरे प्रियो ऑनलाइन के द्वारा, टीवी के माध्यम से मेरे प्रियो सब लोग घर में बैठे हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सुसमाचार का काम सब, यानी सबके अंदर जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ था, उसको प्रभु ने बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर एक एक व्यक्ति को 1000 बना सकते हैं। 60 का 22 आयत आइज़ाया का कभी भी हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में यीशु मसीह तैयार है, क्रिसमस काल निकट है, वहां पर लिखा है प्रभु के वचन में, अगर अंजीर का पेड़ फलवंत होता है, समझ जाना मैं द्वार पर खड़ा हूं। घर के अंदर एक व्यक्ति अगर रहता है, वो बाहर आने में टाइम लगता है। अगर कोई गेट के पास रहता है, कोई द्वार के पास रहता है, वो कभी भी बाहर आ सकता है। तो मेरे
प्रियो, इसराइली प्रजा इस्राएल देश में पहुंचना आना 95% हो चुका है, मात्र 5% बचा हुआ। वो 5% आने वाला 5-7 साल के अंदर वो कभी भी आ जाएगा, वो जैसा आ जाएंगे। मेरे प्रियो, एक तरफ सुसमाचार का काम जो है अब तक, मेरे प्रियो, सुसमाचार का वर्क जो है दुनिया में 770 करोड़ लोग है। 750 करोड़ लोग बोलते हैं, पर 770 करोड़ लोग है। उस 700 करोड़ लोग में अब तक लगभग मेरे प्रियो 650 करोड़ लोग से भी ज्यादा, और बात करेंगे तो 700 करोड़ लोग को सुसमाचार पहुंचा दिया गया। मात्र 7%, यानी 70 करोड़ लोग को बचा हुआ है सुसमाचार पहुंचाया जाना। यानी यीशु मसीह उद्धार करता है करके दुनिया में लगभग 770 करोड़ लोग को पता है कोरोना के टाइम से, क्योंकि सबके अंदर डर छा गया था, डर आ गया था। और मेरे प्रियो, सब लोग ग्रंथ पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, ये सुनना वो सुनना, एक विषय पता चल चुका है, कोई तो आने वाला है, वो पूरा पता चलना है। तो ये 70 करोड़ लोग को 7 साल बहुत ज्यादा है, 7 साल बहुत ज्यादा है। मेरे प्रिय, अगर आप लोग YouTube में देखेंगे एजेंडा 2030, एजेंडा 2030, मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य में 10 जगह पे, प्रकाशित वाक्य में 10 जगह पे 7 सिर और 10 सिंह के बारे में, 7 सिर और 10 सिंह का साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। पूरा वर्ल्ड में मेरे प्रिय बहुत लाने वाला 7 साल के अंदर पूरा वर्ल्ड में एक ही करेंसी आने वाला है, एक ही करेंसी। पूरा वर्ल्ड में एक ही गवर्नमेंट आने वाला है पूरा वर्ल्ड में 7 साल के अंदर। नंबर 3, पूरा वर्ल्ड में सब धर्म मिला के 1 वर्ल्ड रिलीजन, एक ही धर्म 7 साल के लिए। 7 साल के बाद आने वाला है, 7 साल के अंदर भी आ सकता है, और 7 साल के लिए आने वाला है। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, और एट द सेम टाइम पूरा वर्ल्ड में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में 2 पशु के बारे में लिखा हुआ है। पूरा वर्ल्ड में मेरे प्रियो झूठा एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी आने वाला है पूरा वर्ल्ड में। 7 साल के लिए आएगा, 3.5 साल राज्य करेगा, आएगा 7 साल के लिए, क्योंकि छोटा सिंह है वो 3.5 साल उसको अधिकार दिया जाए। मेरे प्रिय, मैं सब क्यों कह रहा हूं, झूठा नबी आने वाला है, और एक झूठा मसीहा है ना, एक झूठा मेरे एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी आने वाला है। 5 विषय मैंने बताया अभी, ये बहुत जल्द मेरे प्रियो। एक लास्ट 666, वो भी अभी मैंने 2-3 दिन पहले, मेरे प्रियो 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, पेपर में भी आया था, व्हाट्सएप में भी आया। अमेरिका में ब्रेन के अंदर एक चिप लगने का परमिशन के लिए एलन मस्क, वो फेसबुक का एक ओनर है, और मेरे प्रियो वो क्या कर रहा है, मनुष्यों के अंदर अमेरिका में परमिशन के लिए प्रयास कर रहा है। मनुष्यों के दिमाग में चिप लगाने का परमिशन के लिए वो एप्लीकेशन डाला है। अमेरिका देगा तो दिमाग में चिप है, मुंह में मास्क भी आ गया है, मास्क आ गया है, अब मार्क आने वाला है, मेरे दिमाग में चिप आने वाला है, और बहुत जल्द हाथी पे और माथे पे भी चिप लगने वाला है। 666 के 7 नुकसान है प्रकाशित वाक्य में, वो कोई है ना हमारे लिए नहीं है, वो बहुत जल्द है ना 7 साल के अंदर पूरा दुनिया का धन गायब होने वाला है। कैशलेस सोसाइटी, वह धन नहीं चलेगा, मनी नहीं चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मेरे प्रियो, आज के टाइम पे पिछले 2-3 साल के अंदर सब जगह, इवन चाय वाला, केला बोलते, केला
चाय वाला ठेला वाला, हाँ मेरा प्रिय, उन लोग को कैसा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाना उनको नहीं आता। सब्जी बेचने वालों को नहीं आता, नहीं मालूम। उन लोग भी छोटा सा स्कैनर लेके बैठे रहते। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, गूगल पे कर दो, कोई बात है, पेटीएम कर दो, कोई बात है, फोन पे कर दो। मेरा प्रिय, ऑनलाइन एप्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये सब क्यों? एक ही विषय है, मेरा प्रिय, एक ही विषय है। वो जो कुछ तैयारी हो रहा है, वो एक तरफ से एंटी क्राइस्ट आने का तैयारी चल रहा है दुनिया में, और मेरे प्रियो, उसका आने के लिए शैतानवादी लोग वो उसको लाने के लिए उन लोग कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ से के लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के आने का तैयारी करवा रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग को सब प्रकार का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे। कितने लोग को मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में? कितने लोग को मालूम है एआई टेक्नोलॉजी यानी रोबोट्स के बारे में कितने लोग को पता है? बहुत जल्द मेरे प्रियो, ये मैं स्टेज पे बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी बता सकता हूँ। हाँ, बहुत जल्द, यानी 1 लाख अगर जॉब है ना, 1 लाख लोग जॉब कर रहे हैं। अच्छे से सुनिए, 1 लाख लोग जॉब कर रहे हैं। हाँ, उसमें से कम 70-80 हजार लोग का जॉब जाने वाला है। क्यों? वो कौन बाहर क्यों? क्योंकि प्रयास करने जा रहे हैं, आने वाला 7-10 साल के अंदर करेंगे ही करेंगे। क्या सब जगह पे लोगों को जॉब से हटा के रोबोट्स को रखने वाले हैं? कहाँ पे? काम पे। सब लोग को 1-1 लाख देना पड़ता है, 1.5 लाख देना पड़ता है। इनको रेस्ट देना है, छुट्टियां मारते हैं, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, चाय ब्रेक, कितना प्रकार का रहता है। सबको हटा के रोबोट को लगा दो। कितना? 1 लाख लोग को हटा के 1000 रोबोट्स को लग दो, तो ये क्या करेंगे? इस 1000 रोबोट्स के ऊपर 1000 मनुष्य काफी है। ये क्या करेगा रोबोट? इसको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, रोबोट को छुट्टी नहीं मारेगा, जो बताएंगे वो करेगा। 24 घंटे काम करा सकते। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, फिर जॉब वाले का हालत क्या होगा? बहुत जल्द मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, फॉरेन जितने भी लोग जा रहे हैं जॉब्स के लिए, बहुत जल्द बाइबल में जैसा लिखा हुआ है, 7 भूकंप आने वाला, भयंकर भूकंप, और 7 भयंकर युद्ध होने वाला है। भयंकर युद्ध, भयंकर भूकंप बाइबल में लिखा है। वो भूकंप कहाँ पर आएंगे वो भी लिखा हुआ है, कितने लोग मरेंगे वो भी लिखा हुआ है, कितने लोग मर जाएंगे वो भी लिखा हुआ है, देशों में क्या होने वाला वो भी लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, बहुत जल्द आने वाला कुछ सालों के अंदर जितने भी बाहर देशों में जॉब कर रहे हैं, वो सबका जॉब से निकल जाने वाला है। वो जॉब से हटाने वाले हैं, और एट द सेम टाइम युद्ध के माध्यम से वहां से जॉब्स को खाली करके छोड़ के अपना अपना स्थानों पे भी वापस आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा दिन आने वाला है। बट एक खुशखबरी है, जितने भी लोग मेरे प्रिय मसीह को उद्धारकर्ता में ग्रहण कर चुके हैं, उन लोग का भविष्य हमेशा के लिए सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं, हम सबसे आशीषित लोग, सबसे आशीषित लोग हैं। पर बाइबल में मेरा प्रिय इस प्रकार लिखा हुआ है, हर जुबान कहेगा यीशु ही मसीहा, हर घुटना एक समय आएगा, ठीक है, वो दिन हम देखने वाले बहुत यूनिवर्सल शेकनिंग है। मेरे प्रिय, यूनिवर्सल रिवाइवल बहुत जल्द आने वाला है। पूरा वर्ल्ड में, मेरा प्रिय, पूरा वर्ल्ड में जागृति आने वाला है।
प्रभु लाने वाला है, प्रभु लाने वाला है। आज मेरे प्रियो ये बताने का मेरा इंटेंशन है, सब चीज का तैयारी हो रहा है। ये सब चीज के तैयारी के पीछे यीशु मसीह का आने का तैयारी हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बहुत चल रहा है। अगर वो आज रात अगर आएंगे, उसके साथ जाने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? वास्तव में देखा जाता तो कोई तैयार नहीं रहते है कि नहीं? प्रभु की वचन में मेरा प्रिय, बाइबल में 17 क्वालिटीज है। रैप्चर में कौन उठा लिया चाहेंगे? बाइबल में कुछ क्वालिटीज है, वो सब क्वालिटी सबके अंदर होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी सब हमारा अंदर आएगा, यीशु मसीह कभी भी आ जाए, हम उनके साथ चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की वचन में यीशु मसीह तैयार है आने के लिए, और दूसरी तरफ से शैतान तैयार है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसका समय बहुत थोड़ा रह गया करके बाइबल में लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 10 मिनट और ले, 5 मिनट। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, जल्दी 12 आयत। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 आयत, 12 का 12। हाँ, तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारा पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी। क्या जानता है शैतान? उसका समय थोड़ा सा बाकी है। मतलब उसको एक चीज पता चल चुका है, अब मेरा समय नहीं रहा। जितने धोखा देना है उसको उतना धोखा दे दे, जितना नुकसान करना है उतना नुकसान करे, जितना बिगाड़ना है लोगों को उतना बिगाड़। आप लोग को मेरे प्रिय हैरान होने का एक बात बताता हूँ। मेरे प्रियो, अभी के टाइम पे 14 प्रकार शैतान हम पर अटैक करता है, मालूम? 14 प्रकार विश्वासियों के ऊपर, लोगों के ऊपर शैतान अटैक करता है, मालूम? और दूसरी तरफ से 7 प्रकार का युद्ध, 7 प्रकार का युद्ध हमारा साथ हर रोज होते रहता है। 7 प्रकार का युद्ध। हम लोग को मेरे प्रिय 7 प्रकार का योद्धा बनना है। प्रभु चाहेंगे तो कल जरूर, कल या परसों बाइबल स्टडी में बताएंगे। मेरे प्रियो, हम लोग को हर प्रकार का योद्धा बन के एक 7 प्रकार का लड़ाई में एक लड़ाई है इनविजिबल वॉरफेयर। इनविजिबल वॉरफेयर यानी अदृश्य लड़ाई, अदृश्य लड़ाई। दुष्ट आत्मा किसी को दिखता है क्या? नहीं दिखता है। शैतान किसी को दिखता है? अगर दिखेगा तो कोई छोड़ेंगे नहीं उसको। शैतान को एक स्वर्गदूत पकड़ के 1000 साल नरक में बांधने वाला है, अधा कुंड में। एक स्वर्गदूत। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कुछ स्वर्गदूतों को बांध के रखा है। जिसको बांध के अभी रखा है वो खतरनाक है। शैतान को खोल के रखा है। एक चीज समझ जाइए, खोल के रखा है मतलब वो पावरफुल नहीं है, वो पावरलेस। पर हम लोग शैतान जी को, शैतान लूसीफर प्रधान जी को हम क्या करते हैं? ज्यादा महत्व देते रहते हैं। कुछ भी होता है शैतान के पास पहुंच जाते हैं हम लोग। यानी क्यों नहीं आया ब्रदर? आने का मन था पास, शैतान ने आने नहीं दिया। मीटिंग में क्यों नहीं आया? तैयारी हो गया था पास साहब। हमारा घर में है, शैतान ने मेहमान लोग को लेकर आया। कौन लाया? शैतान ने लेकर आया। मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आया था शैतान बहुत रो रहा था। कौन? शैतान बहुत रो रहा था। किसी ने प्रभु के दास जाके, शैतान तेरे को क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? वो बहुत बिलक बिलक के रो रहा था। शैतान क्या हो गया? क्या बताओ पास साहब, सब लोग मैं अपना काम से मतलब रख के, मैं अपना फील्ड को, अपने लोगों को, मैं
तैयार कर रहा हूं। और जितने मसीह लोग हैं मेरे को पीछे से भी मारते हैं, ऊपर से भी मारते हैं, हाँ, और दूसरी दिशा से भी मारते हैं, डायरेक्ट भी मारते हैं। मतलब सब मसीह लोग आजकल सब प्रकार का निंदा मेरे ऊपर, मेरे सिर पे ला रहे हैं। सब लोग मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। मैं सबके ऊपर लगाता था, एक समय था। अब अभी अंत टाइम के लोग, ये अंत के समय के जो लोग हैं, ये सब लोग मुझसे ज्यादा मुझ पर दोष लगा रहे हैं। इस कारण मैं परेशान होता। आज मेरे प्रिय, शैतान को ज्यादा महत्व मत दीजिए। अपना अपना काम में लग जाइए, अपना अपना सेवकाई में लग जाइए, अपना अपना बिजनेस पे, अपना अपना काम पे मेरे प्रिय फोकस करिए, तो प्रभु में बढ़ते चाहिए। प्रभु की वचन में क्या तैयार है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6-7 आयत। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6-7 आयत। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6-7 आयत। जल्दी पढ़ेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा 7 और 8 परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह का आ पहुंचा, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कितने भी लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण कर चुके हैं, वो उनका दुल्हन है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। हमारा दूल्हा, हमारा ब्राइड ग्रूम इज कमिंग वेरी सून। हम लोग उनका दुल्हन है। तो मेरे प्रियो, दुल्हन अपने आप को तैयार कर ली करके लिखा हुआ है। जो भी कलीसिया में क्यों ना लोग अपने आप को अगर तैयार करेंगे, यीशु मसीह जब आएंगे, मेरे प्रियो, वो जो तैयार नहीं है उन लोग के लिए नहीं आ रहे। वो जो मूर्ख लोग हैं उन लोग के लिए वो नहीं आ रहे, वो उन लोग के लिए आ रहा है जो अपने आप को, मेरे प्रियो, जो जगाया है, जो जागते रहते हैं, उन लोग के लिए वो आ रहा है। जो उन लोग के लिए आ रहा है जो पवित्र जीवन जी रहे, उनके लिए वो आ रहा है। वो उनके लिए आ रहा है जो ईमानदार जीवन जी रहे, वो उन लोग के लिए आ रहा है जो अपने आप को जो तैयार किए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग को सबको पता है। हानोक के बारे में कितने लोग को पता है? प्रभु की वचन में मेरे प्रियो अच्छे से पता है। इब्रानियों का 11 का 5 आयत में मत पढ़िए, मैं समाप्त कर रहा हूं 2 मिनट में। उत्पत्ति के पुस्तक 5 का 23, 24, 25 आयत में हानोक परमेश्वर के साथ चला था। उन्होंने, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, विश्वास से उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसने मृत्यु को नहीं देखा। आज मेरे प्रियो, कलीसिया अगर उठा लिया जाएगा, कलीसिया के जितने भी विश्वासी लोग हैं, वो कोई भी वो दूसरा मृत्यु को भी नहीं देखेंगे और पहला मृत्यु को भी नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हानोक के जैसा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते रहना चाहिए। और हमारे बारे में भी जैसा हानोक के बारे में गवाही दी गई है, वैसा हमारे बारे में भी एक अच्छा गवाही होना चाहिए, अच्छा गवाही होना चाहिए। मेरे प्रियो, हानोक उठा लिया गया, कारण यह था वो अपने आप को तैयार करके रखे। सबको पता है नूह को परमेश्वर जहाज बनाने के लिए बताया। 6 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, 7 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, उन्होंने जहाज को करना है और आप खुद उस जहाज में रहना चाहिए।
तैयार करने के चक्कर में अगर जहाज के अंदर ना जाते हो, जल्दी आइए 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 करके अगर वो बाहर ही रह जाता, वो जल प्रलय के समय बच नहीं पाता। आज मेरे प्रिय परमेश्वर का जहाज, परमेश्वर यीशु मसीह वो जहाज को दर्शाता है। मेरे प्रिय जितने लोग वो जहाज में पुराना नियम में मेरे प्रिय 8 लोग चले गए थे, वो जल प्रलय से बच गए। नया नियम में मेरे प्रियो यीशु मसीह उस जहाज को दर्शाता है। आज जितने भी लोग यीशु मसीह के जहाज में यीशु मसीह में आएंगे, वो सब प्रकार का प्रलय से बच जाएंगे। वो आग का प्रलय क्यों ना हो, वो जल प्रलय क्यों ना हो, वो क्लेश काल क्यों ना हो, वो दूसरा मृत्यु क्यों ना हो, वो नरक भी क्यों ना हो, बचाने वाला सिर्फ इस दुनिया में कोई है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह इज अ रियल गॉड, इज अ ट्रू गॉड। वो बहुत जल्द आने वाला है। वो जीवित परमेश्वर है। वो आज आपसे मुझसे हम सबसे प्यार करते हैं। हम सबके लिए वो बहुत जल्द आने वाला है। तो हमको क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? एलिशा 2:10-11 दूसरा राजा के पुस्तक में बाइबल में लिखा रहता है। मेरे प्रियो अपने आप को आग से भर दिया, अपने आप को तैयार करके रखा है। इसके कारण आग के रथ आकर एलिशा को उठा के ले गया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, हमको ले जाने के लिए खुद जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो उनकी बाट जोते रहिए, उसकी राह देखते रहिए, उनके लिए तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। वो कभी भी आ जाए, आप इस दुनिया में छूटेंगे नहीं और यीशु मसीह के साथ वो टालियां चाहेंगे और स्वर्ग में प्रभु मसीह के साथ 7 साल रहेंगे और वापस फिर आएंगे और इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। इस 1000 साल खत्म होने के बाद करोड़ों सालों के लिए नया आकाश, नया पृथ्वी के ऊपर नया यरूशलेम में हम हमेशा करोड़ों साल यीशु मसीह के साथ रहेंगे। उस कृपा, उस अनुग्रह परमेश्वर आज आप लोग को सबको प्रदान करे और आज के दिन से उसकी आगमन के लिए उसकी बाट जोते रहे और अपने आप को तैयार करे। और वो 5 कुंवारियां जैसा, 5 मूर्ख कुंवारियां जैसा नहीं, वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां कुंवारीपन को थामे रहे, पवित्रता में बने रहे और एक हाथ में मशाल, मशाल परमेश्वर की वचन को दर्शाता है और एक हाथ में तेल, तेल अभिषेक को, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो मेरे प्रियो हमारा जीवन में एक हाथ में वचन होना चाहिए, एक हाथ में हृदय में कुप्पी में तेल यानी अभिषेक पवित्र आत्मा होना चाहिए और कुंवारीपन। 10 कुंवारियां लिखा रहता है, कुंवारियां ने पवित्र पवित्र। और मेरे प्रियो वो तैयार है, 5 तैयार है। 5 के पास मेरे प्रियो तेल का कमी और 5 के पास भरपूरी का तेल। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में तेल को घटने मत दो, तेल को बढ़ा दो, अभिषेक को बढ़ा दो, सामर्थ को बढ़ा दो, प्रार्थना जीवन को बढ़ा दो, विश्वास को बढ़ाओ, तो आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। प्रभु नहीं चाहते हैं हम लोग मूर्ख कुंवारियां बने। परमेश्वर ये चाहते हैं हम बुद्धिमान कुंवार, बुद्धिमान कुंवारियां बने। हालेलुया। बुद्धिमान कुंवारियां कौन है? जिन्होंने तेल को भरपूरी से पकड़े हैं, जिन्होंने मेरे प्रियो वचन को थामे रहते हैं, वो बुद्धिमान कुंवारियां। तो आज आप लोग ये पहला दिन आए हैं, आप सब बुद्धिमान कुंवारियां बन जाए। जो लोग वचन सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वो सब लोग मेरे प्रिय अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह कभी भी आ जाए हम उनके साथ अंदर चले जाएंगे। जो तैयार नहीं रहेंगे वो यही रह जाएंगे, जो तैयार रहेंगे वो इस अंदर चले जाएंगे। ये अनुग्रह परमेश्वर आप लोग को प्रदान करे। कल का दिन में, कल का शाम, परसों का दिन, परसों का शाम और संडे के दिन कुछ बेहतर आज जर्नी करके आए हम लोग 5 घंटा, फिर भी
वचन के लिए हम लोग हमेशा 24 घंटा सुनने वाला रहेंगे, 24 घंटा सुनाने के लिए तैयार। हालेलुया, हालेलुया। सुंदर अवसर देने के लिए परमेश्वर की दास लोग को हम हृदय से धन्यवाद देते हुए इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपना अपना आंख बंद करिए और खड़े हो जाइए। आप लोग अपना अपना आंख बंद कीजिए। इसका तबीयत ठीक में हाथ रखिए। जिस जगह पर प्रॉब्लम है, सर के ऊपर प्रॉब्लम है, सर पे ऐसा हाथ रखिए। कमर में प्रॉब्लम है, कमर में हाथ रखिए। जो तकलीफ है, गले में प्रॉब्लम है, गले में हाथ रखिए। चंगाई छुटकारा के लिए 2 मिनट प्रार्थना करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। महान परमेश्वर परमेश्वर, आपके प्रिय लोग को परमेश्वर प्रभु जी स्तुति पिता तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आपके प्रिय लोग को पिता स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी स्तुति पिता, जिनको प्रभु जी स्तुति हो कमर में तकलीफ है, कमर दर्द यीशु के नाम से दूर रहे पाई। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता, आंख में जिनको तकलीफ है, आंख का तकलीफ दूर रहे पाई के नाम से। प्रभु जी पूरी रीति से पिता आपको प्रभु जी आपकी लहू लगाइए प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते आंख खुल जाना चाहिए। जिनका प्रभु जी कान में तकलीफ है पिता, कान का तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इसी वक्त परमेश्वर प्रभु जी कान खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। क्या प्रार्थना यीशु के नाम से खुल जाना चाहिए। दिमाग को प्रभु जी खोल दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक थायराइड यीशु के नाम से दूर रहने पाए। हर एक खटान खाट कुकली यीशु के नाम से दूर रहने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अभी इसी वक्त एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को पिता छू लीजिए प्रभु जी परमेश्वर। हर एक हाथ पैर का दर्द दूर रहने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, अभी इसी वक्त पिता एक एक के ऊपर आपकी सामर्थ को उंडेल दो प्रभु जी परमेश्वर। आपके अभिषेक से भर दीजिए पिता, एक एक को प्रभु आपकी स्पर्श होने पाए, एक एक को पिता आपकी स्पर्श होने पाए। हर एक दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, बुरी आत्मा है, यीशु के नाम से छूट होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी परमेश्वर आग से भर दो पिता, सामर्थ्य से भर दो परमेश्वर। अभी इसी वक्त पिता हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। थायराइड, शुगर यीशु के नाम से, डायबिटीज पूरी रीति से दूर होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग को जिनको गर्भफल की आशीष चाहिए, गर्भफल की आशीष को प्रभु जी दिन में पिता गर्भफल की आशीष ले पाए यीशु के नाम से। जिनको प्रभु जी शादी नहीं हो रहा है, यीशु के नाम से अच्छे रिश्ता आने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सेवकाई करने वाले आपके प्रिय लोग को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए पिता। सेवकाई में आशीष आने पाए, अभिषेक आने पाए, चमत्कार, सामर्थ्यकारी, अद्भुतकारी, आश्चर्य कर्म होने पाए। इसी वक्त प्रार्थना करते प्रभु जी, एक एक के जीवन में पिता, एक एक के जीवन में पिता आपकी ब्लेसिंग्स को आप उंडेल दीजिए पिता, आपके अभिषेक को, आपकी सामर्थ्य को आप उंडेल दीजिए। अभिषेक वक्त पिता आशीषित होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुतकारी होने पाए, सामर्थ्यकारी होने पाए, चमत्कार होने पाए। आपके अभिषेक से, आपकी सामर्थ्य से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से प्रभु जी सबको भर दो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से ठीक होने पाए। और प्रभु जी जॉइंट्स पेन यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, हर प्रकार का मैजिक प्रभु जी, हर प्रकार का जादू टोना नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते पिता, आप प्रभु जी घर से आपके प्रिय लोग को आच्छाद कीजिए पिता परमेश्वर। घर से आपके प्रिय लोग को आच्छाद कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। आप ब्लेस कीजिए, आप अभिषेक से भर दीजिए, आप
आनंद से भर दीजिए, आप खुशी से भर दीजिए पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनिए पिता, इस बालाघाट में, एमपी में प्रभु जी रिवाइवल आने पाए प्रभु जी परमेश्वर। हमारा भारत देश को पिता अच्छा दीजिए प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। आज के दिन से पिता कोई तकलीफ नहीं रहना चाहिए, आज के दिन से कोई बीमारियां, कोई तकलीफ, कोई समस्या प्रभु जी कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हम प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से अच्छा देने पाए से पिता, खर्च से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, हर एक श्राप से, हर एक बंधनों से, हर एक प्रभु जी परेशानियों से आपके प्रिय लोग को आच्छादित कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। आशीष दीजिए, आश्चर्यकरण कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए प्रभु जी। कल और परसों प्रभु जी इस क्षेत्र में, इस जगह पे आपकी आग बनकर आने पाए, आपकी सामर्थ आने पाए, और यहाँ से प्रभु आपके प्रिय लोग आशीषित होकर यहाँ से जाने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। समय को, आगे के समय पास सबको देना चाहता हूँ। आइए प्रभु ने आज दिया एक आशीष के लिए अपने हाथ उठाकर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सुना पर एक वचन के साथ आए हुआ पूरा मंडली के साथ, प्रभु का दास और उनके सेवकाई के साथ, प्रभु यीशु मसीह की तुदी आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप बैठ जाइए। हालेलुया। आप लोगों के लिए खाना की व्यवस्था है, आप लोग खाना खा के ही जाना। सभी लोग खाना खा के जाइए आप यहाँ से। कल सुबह 10 बजे से बाइबल अध्ययन होगी। प्रभु के दास पास्टर सुधाकर पाल जी आपके बीच में होंगे और वो बाइबल अध्ययन करवाएंगे।